नमस्कार दोस्तों। जब हम किसानी की बात करते हैं, जब हम मज़दूरों की बात करते हैं, जब हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तब बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे निकल कर आते हैं, जिनके बारे में ना तो हमने सुना होता, ना उनके बारे में जानते। बस हम जानते हैं कि एक चेहरा है और चेहरे के पीछे उन्होंने क्या काम किए होंगे, किस तरह की उनकी कार्यशैली रही होगी उस समय की, इसके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसी को लेकर आज हम गाँव जसाला में आए हैं, जो कि जिला शामली में आता है। और इस गाँव के बारे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड तक कोई ना जानता हो। क्योंकि इसी गाँव से पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बलबीर सिंह चौहान और पूर्व खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन डॉक्टर यशवीर सिंह रहे हैं। इसी गाँव से शामली के जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान रहे हैं और आज भी ये समझ लीजिए वही अध्यक्ष हैं। तो इसी को लेकर हम गाँव जसाला में हैं और जिनसे बातचीत करेंगे उनका नाम है बाबू जवान सिंह। 1995 में ये वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। तो उस समय से इस समय तक क्या-क्या बदलाव आए, किस तरह के बदलाव आए और उन बदलावों से समाज पर क्या प्रभाव पड़े, ये जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। तो जब आप सबसे शुरू में चुनाव लड़े तो आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला लोगों से? क्योंकि जब आप बीच में जाते होंगे, जनता के बीच में जाते होंगे, तो आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली होंगी, नई बातें सुनने को मिली होंगी। तो आपको कैसा लगता था? किसी ने कुछ कब बोला होगा कि हम वोट नहीं देंगे, तो कैसा लगता था उस समय आपको? बहुत ही अच्छा लगता था जी। उस समय की राजनीति बहुत ही अच्छी राजनीति थी और लोग बहुत ही प्रेम से, निस्वार्थ भाव से वोट करते और बहुत ही सम्मान था एक जनप्रतिनिधि का उस टाइम पे। और जहाँ भी हम वोट के लिए जाते थे, लोग पूरा सम्मान करते थे। कारण ये था, ये उस टाइम बहुत ईमानदारी से अब वो बात नहीं। अब क्या दिक्कत आ गई है तो कि मतलब लोग जो हैं इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। कहीं न कहीं राजनीति को ही पे ही फ़ोकस किया जाता है कि जो राजनीति देश में हो रही है, कुछ भी बात हो, किसी का उठ-बैठ हो तो राजनीति, बाहर निकलो तो राजनीति, घर में रहो तो राजनीति या फिर धर्म की बात आती है। ऐसा क्या हो गया उन इतने सालों में कि लोग हर चीज़ में राजनीति दिखाई देने लगी लोगों को? उस टाइम की राजनीति बहुत सच्ची राजनीति थी। उस टाइम कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि भाई वोट के उससे आपने किसी से पैसे ले लिए, वोट दे दिया। बहुत शुद्ध राजनीति थी, लोग काम करते थे और एक सम्मानित आदमी जो समाज का एक अच्छा श्रेष्ठ आदमी था, उसी उसी को चाह थे लोग, वोट देते थे, उसी को वोट देते थे। और आप देख लीजिए, मान लिया हमको किसी ने जिला पंचायत भेजा और हमने उसको अपने वोट देने के बहाने उससे पैसे ले लिए, कितनी गंदी राजनीति। क्या कर पाओगे हम? कुछ नहीं कर सकते। अगर जिला पंचायत में भी, हाउस में भी किसी से भी कहेंगे, तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसे कार्य बताइए जो उस टाइम पे आपने किए होंगे? कुछ 2-4 ऐसे कार्य बताइए जिससे लोगों को लगा हो कि दोबारा फिर ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आना चाहिए, हमारा प्रतिनिधि बनना चाहिए, ताकि हमारी जो आवाज़ है, वो जा सके, शासन तक जा सके, प्रशासन तक जा सके। उस टाइम में एक एमएलए को 50,000 के करीब का ही काम मिला और हमने अपने टाइम में अपनी ईमानदारी से 35 लाख के लगभग का कार्य करवाया। और देख सकते हैं कि हमारे गांव से एक सड़क पंजोखरा जो 10 साल तक नहीं, कारण उसमें कभी किसी ने कोई कमीशन का मतलब। हमने अपने क्षेत्र का एक खेड़ा मस्तान गांव, वहां पर जिला पंचायत से अव्वल का खड़ंजा लगाया, दीवार बनवाई। 10-15 साल के बाद में गया जब भी वो खड़ंजा झुका। हमने स्कूल बनाया ब्रह्मखेड़ा में, जूनियर हाई स्कूल। कहने का मेरा मतलब है, एक पुल बनवाया। 35 लाख के करीब का काम हमने अपने टाइम में, और वो इसीलिए कराया कि ईमानदारी का उन्होंने इस बात का था कि भाई मेंबर साहब को ये काम ऐसा नहीं। बिल्कुल।
मतलब सॉलिड काम करवाए हमने अपने क्षेत्र पूरे, जहाँ भी कराया हो पूरा सॉलिड काम, चाहे स्कूल बनाए, चाहे उनकी स्कूलों की देख-रेख की, उनकी मरम्मत करवाई, जो प्राइमरी स्कूलों की, सब बिल्कुल सॉलिड काम करा और पूरा शिक्षा की तरफ पूरा ध्यान, अध्यापकों का भी, अपना भी पूरा ध्यान। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि लोग जो हैं इन चीज़ों से दूर जा रहे हैं? नशे की तरफ हमारा समाज बढ़ रहा है। मैं जहाँ भी देखता हूँ लोग नशे की बात ही होती है, नशा छूटना चाहिए। तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? आपको लगता है राजनीतिक लोगों का इसमें कोई ऐसा प्रभाव हो सकता है जिससे कि लोग नशे से दूर जा सकें? क्योंकि युवा पीढ़ी जो है लगातार नशे की तरफ बढ़ रही है। 2 कारण हैं उसके, एक तो सामाजिक कारण है, आप देखते होंगे जिस टाइम चुनाव शुरू हो प्रधानी का, तो शराब शुरू हो जाए, हमारे बच्चे वहाँ लग जाएँ। एक सबसे बड़ा समाज में बहुत बड़ा फ़ॉल्ट है जो ये डीजे वग़ैरह बजता है ना, तो इसमें भी हमारे बच्चे शराब पीना शुरू कर दें। इस तरह से नशे की तरफ आप समाज इस तरह जा रहा है बहुत बुरी तरह। अब ये कारण सारा राजनीति। अगर राजनीति में शुद्ध और सही आदमी का चुनाव करा जाए, तो बहुत बदलाव आए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति हो क्षेत्र में जो इन चीज़ों को बदल सकता हो? देखिए, अब किसे बताऊँ मैं, क्षेत्र में जो सात्विक प्रवृत्ति का आदमी हो, वही इस बात और पूरा ध्यान देगा और उसे बदलने की कोशिश करेगा। जो मनुष्य अपना पेट भरने के लिए राजनीति करता है, वो कभी समाज में बदलाव नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जो ये समझता है कि मुझे तन मन धन से समाज की सेवा करनी है और मैं सेवा के लिए इस पद पर गया हूँ, वो पक्का सेवा करेगा, वही आदमी सेवा कर सकता है। और जो स्वार्थी लोग हैं राजनीति में, वे देश की सेवा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ पिछले बहुत दिनों से किसान जो है परेशान है। उस समय भी किसानों की यही हालत होगी। तो अब आपको क्या लगता है किससे किसान जो है परेशान है, मज़दूर परेशान है। हर चीज़ के लिए उनको एक उससे अग्नि परीक्षा से गुज़रना पड़ता है। आप खेत का काम करते होंगे, आपको पता होगा खेत में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज की जो सरकारें हैं, वो कहती कुछ और हैं, करती कुछ और हैं। अभी जो किसान त्रस्त है, परेशान है, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। उनको उनका समय पर गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही, साथ ही साथ उन्हें बिजली विभाग को भी देखना है, फिर घर की समस्याएँ हैं, बच्चों की फीस है। तो क्या अगर राजनीति में अच्छे लोग आते हैं, ये चीज़ें पूरी हो पाएँगी? क्योंकि जब योगी जी आए शासन में, उन्होंने बहुत वादे किए, लोगों को उन पर विश्वास भी था कि शायद कुछ हो सकता है सही। तो आपको क्या लगता है, ये ठीक हो पाएगा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो पा रहा। जब यहाँ चुनाव के लिए हम आते हैं, कोई भी पार्टी, वो सब किसानों की बात करती है, लेकिन बनने के बाद फिर किसानों की कोई पूछने वाला। हमारे क्षेत्र का ले लो यहाँ, क्या नहीं कर सकती सरकार। ये हमारा शामली का मिल है या थाना भवन का मिल है, ये जितने भी मिल हैं, पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? सरकार की कमजोरी है सर। जिन्होंने यूँ कहा कि हम 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, नहीं उसका ब्याज देंगे, दिया तो नहीं गया, आज तक पेमेंट नहीं है। कितना मजबूर है किसान यहाँ का, कितना मजबूर है, कह नहीं सकता, आँसू रो रहा है। छोटे बड़े नेता अपनी रोटी सेकने खातर कोशिश कर रहे, भाई पेमेंट नहीं दे रहा। ऐसा क्या है, कौन कर देगा? सरकार ही तो करेगी इस काम में। सरकार चाहोगी तो पेमेंट ना मिले, कैसा हो सके? मजदूर त्रस्त है। जब एक किसान से जुड़े हुआ मजदूर है, वो तो त्रस्त रहेगा। कैसे अपने बच्चों का पेट भरे? कोई सुनवाई नहीं है, सरकार सुनवाई नहीं कर रही इस बात की। देख लो कितने धरने, कितने होने लगे। कल भी एक धरना होने को जा रहा है 8 तारीख में। जो लोक दल के हैं एमएलए, वो शुगर मिल पर धरना दे रहे कल। क्यों? क्योंकि नहीं पेमेंट हो रहे, किसान बहुत बुरी तरह से। बिजली के बिल इतने आवे, किसान दे नहीं सकता, उन्होंने कहाँ से दे? दुखी है, कोई काम नहीं कर पाता, किसान कुछ भी काम नहीं कर पाता। बहुत लोग दुखी हो रहे, उनके पास पैसा ऐसा भी नहीं जो अपनी फसल न संभाल ले, बहुत दुखी हैं। हम तो समाज के अंदर रह रहे हैं, हमने तो हम देखने में रोजाना देखते हैं, लोग कितने दुखी हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं देती।
मेरा आखिरी सवाल ये है, लोकसभा के चुनाव नजदीक आ चुके हैं। धीरे धीरे जो प्रचारक लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी को, वो मैदान में उतर चुके हैं। साथ ही साथ जो प्रत्याशी अपने आप को मान रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो भी अब धीरे धीरे उन्होंने भी अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है अब की बार, खासकर कैराना को लेकर काफी बातें होती हैं, कैराना हमेशा लाइट में रहता है और 2014 से ज्यादा लाइट में है। अभी आपने 2019 इसके 2022 का चुनाव भी देखा। तो इसको आपको क्या लगता है अब की बार कैराना पर अपने कौन पैर जमा करेगा? कैराना पे तो पैर यहाँ अब की बार राष्ट्रीय लोक दल पे जमा हुआ। राष्ट्रीय लोकदल से कौन प्रत्याशी हो सकता है? कोई भी हो, डॉक्टर जसवीर जी हमें हैं, या इनका गठबंधन का कोई भी आदमी आवे। क्या कारण है उसके पीछे की? मतलब उधर दोनों सीट तो जीत चुकी है बीजेपी। 2022 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, गंगोह और नकुड़, दोनों जगह बीजेपी जीत गई। और यहाँ भी बहुत सारी वोटें मिली हैं बीजेपी को। तो लगभग जो 15-16 लाख का ये हमारी लोकसभा है, तो इस पर किसका ज्यादा चांस रह सकता है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अलग रहती है रणनीति, विधानसभा में अलग रहती है। अब की गठबंधन की स्थिति अगर गांव से, आपके गांव के ही हैं मंत्री जी वीरेंद्र सिंह जी, अगर उनका टिकट हो गया लोकसभा का, तो है, किसी का हो गया, कोई नहीं होगा। लोकदल के ज्यादा चांस है। क्या कारण है लोकदल के जीतने का? वोट हैं ज्यादा। जनता, यहाँ की जनता शामली का आपने देखा होगा, शामली के तीनों ही एमएलए लोग दल के होते हैं। दुखी हैं किसान यहाँ बहुत ज्यादा, कोई सुनवाई नहीं है, और किसानों की बहुत ज्यादा वोट है। और वे लोग देने की नहीं बिल्कुल। किसानों की ओट लखीमपुर खीरी में भी थी। किसानों को रोन दिया गया था गाड़ी से, 8 की 8 सीट बीजेपी ले गई। वो बिल्कुल मानता हूँ मैं, लेगी, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा। ज्यादातर चांस जो लग रहे हैं लोकदल जो है, ये बताया जा रहा है टिकट जो है, सिंबल जो है लोकदल का आएगा। और अब की बार चुनाव में इकरासन सबसे मजबूत दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लगता है, इकरासन का टिकट होगा कि नहीं? ये तो पार्टी तय करेगी। तो ये हो गया है कि लोकदल यहाँ से अपने पैर जमा लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने, ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं और उस टाइम जिला जो है मुजफ्फरनगर हुआ करता था। आपने इनको सुना और बताया इन्होंने किस तरीके से उस समय काम किए जाते थे, कितनी ईमानदारी से लोग काम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे छल कपट वाले लोग धीरे धीरे राजनीति में आते गए, और जो राजनीति की मूलभूत यहाँ की समस्याएं थे, उनको राजनीतिक लोग भुलाते चले गए। अब दौर इस कदर का आ चुका है कि लोग जरा जरा सी बातों में धर्म का मुद्दा या समाज का मुद्दा या जाति का मुद्दा उठाकर ले आते हैं, जिसकी वजह से आम जो व्यक्ति है उसको भी समस्याएं भुगतनी पड़ रही है। ऐसी ही वीडियो के लिए बनी रही है गांव ग्वांड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।